चलता हूँ वापस। आज हम बात कर रहे हैं हमारे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड प्लान के बारे में, जहां आज तक हमें जो एट टाइप ऑफ इनकम समीर मोदी आजादी प्लान में मिलती थी, वो अभी 10 एरियाज ऑफ इनकम हो चुकी है। अभी हमें 8 टाइप ऑफ इनकम नहीं, हमें अभी 10 टाइप ऑफ इनकम समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 10 एरियाज ऑफ इनकम है वो क्या क्या है, कौन कौन से हैं। सबसे पहली इनकम हमें यहाँ पर मिलती है सेविंग ऑन कंजप्शन पे। मोदी केयर के जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो कंजप्शन में मार्केट के प्रोडक्ट से 10 to 20% कम कंजप्ट होते हैं, मतलब कम लगते हैं, ज्यादा चलते हैं। देन रिटेल प्रॉफिट, जो दूसरी इनकम है हमारी रिटेल प्रॉफिट, जो हमें 10 to 20% हमें डिस्काउंट देता है, क्योंकि मोदी केयर का जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं वो प्रोडक्ट हमें डीपी रेट पे मिलता है, एंड डीपी रेट एंड एमआरपी रेट के बीच का जो डिफरेंस है 10 to 20%, वो हमारा रिटेल प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, जहां पहले 7 to 22% हुआ करता था, 1 अक्टूबर से हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मोदी केयर ने दे दी है कि जहां हम पहले डायरेक्टर 22% के लेवल पर पहुंचते थे, बनते थे, वो अभी हम 16% के लेवल पर ही बन जाने वाले हैं। डायरेक्टर बोनस का कंपनी ने सेपरेट एक पूल कर दिया है 4%, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर डायरेक्टर्स ओनली। टीम बिल्डर्स बोनस 14% का पूल है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15% का पूल है। ड्रीम ट्रेवल बोनस 3% का पूल है। ड्रीम व्हीकल बोनस 5% पूल है। ड्रीम हाउस बोनस 3% पूल है। और अभी हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उन सब के लिए मोदी केयर ने, समीर जी मोदी ने अटूट बंधन बोनस अनाउंस किया है, जो कि 2% का पूल है। मैं आज आपको इन सारी 10 टाइप ऑफ इनकम्स के बारे में बताने वाला हूं। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हम जो इनकम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे सेविंग ऑन कंजप्शन है। सेविंग ऑन कंजप्शन कि हमारी जो चीज कम गलेगी वो ज्यादा चलेगी। जैसा मैंने अभी बताया था कि आज हमारा चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, वो मार्केट के प्रोडक्ट से हमें उसकी कम क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम यूज करनी होती है, इसलिए वो 10 to 20% मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा चलता है। अगर वो बचत हमारी होती है तो वो भी हमारी एक इनकम है। सेकेंड, रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%। आज आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो मोदी केयर में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो वो प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलने वाला है, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी में आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। लीडर्स, एक और काम मेरे को याद आ गया, मैं पहले वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। मैं मेरे कुछ साथियों को को होस्ट बना देता हूँ, ताकि आप सब लोग उसको मेरे को अगर कभी जरूरत पड़े तो आप सब लोग उसको केयर कर सके। क्राउन डायमंड डायरेक्टर हमारी मंजू जी कसवा है। वेलकम मंजू जी, आपको मैंने को होस्ट बनाया है। रामकिशन जी सर, मैंने आपको भी को होस्ट बनाया है। एंड आप लोग प्लीज बातचीत करते रहिएगा, अगर मैं कुछ जवाब पूछूं, बात करूं, ताकि ध्यान रहे। ओके, थैंक यू। तो 10 एरियाज ऑफ इनकम में फर्स्ट हमारी सेविंग ऑन कंजप्शन, सेकंड रिटेल प्रॉफिट, तीसरी इनकम यहाँ पर हमें जो मिलती है वो मिलती है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जिसको हम बोलते हैं एपीबी, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो पहले 7 to 22% तक था, अभी 1 अक्टूबर से ये 7 to 16% मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम बोनस फॉर शोइंग सीड्स ऑफ आजादी, मतलब ये हमारा पहला बोनस है। जब भी कोई मोदी केयर में ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहली जो इनकम मिलती है, उसके बैंक अकाउंट में जो बोनस आता है, वो सबसे पहली इनकम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। और ये शुरुआत होती है, शुरुआत का जो भी बंदा जब स्टार्ट करता है उसको जब खरीदने से भी कुछ बोनस मिलता है तो उसके माइंड में पिक्चर क्लियर होती है कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां मुझे प्रोडक्ट परचेज करने से भी इनकम मिलती है। देन हम बात करें एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की, कि यहाँ पर किस तरीके से हमारा 7 to 22% पे अभी 16% जो लेवल है वो बढ़ता है। जब हम शुरुआत करते हैं एज ए कंसल्टेंट, वहां पर हमारा लेवल होता है 7%, और 7% का लेवल हमारा 1 पीवी से 300 पीवी तक होता है। पीवी की अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा राइट में 27 बीवी से 8126 बीवी होने तक आप 7% पे रहते हैं। आपका टाइटल होता है कंसल्टेंट और आपका लेवल होता है 7%। लेकिन जैसे ही आपने 8126 से 8127 पीवी कर लिया, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कर लिया,
तो आपका जो टाइटल है वो सीनियर कंसल्टेंट आ जाता है, मींस आप 10% के लेवल पर पहुंच जाते हैं। पीवी में बात करूं तो 301 पीवी से 1200 पीवी तक आपका टाइटल सीनियर कंसल्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो 10% का लेवल है ये 32,426 बीवी तक रहेगा। आप जैसे ही 32,427 बीवी को कंप्लीट करते हैं, 1201 बीवी से 2700 पीवी को कंप्लीट करते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। और जैसे ही आपने 2700 बीवी को छोड़ा, 2701 पीवी कंप्लीट किया, 4000 पीवी तक, बीवी की कैलकुलेशन करूं तो 72,927 से 1,08,026 बीवी होने तक आप सुपरवाइजर रहते हैं। 15% का आपका लेवल रहता है। एक स्पेशली चीज आपको यहाँ पर गौर करने वाली है कि पहले हमारा 7%, 10%, 13% के बाद 16% होता था, लेकिन अभी कंपनी ने आपको बीच में एक 15% का लेवल और दे दिया है। तो ये जो 15% का लेवल है ये 72,927 से 1,08,026 बीवी तक होता है, वरना पहले 72,927 बीवी से 1,21,427 बीवी तक आपको मिलता था। पर अभी मोदी केयर ने जो प्लान अपग्रेड किया है, उस अपग्रेडेड प्लान में आप जैसे ही 4001 पीवी कंप्लीट करते हैं, आप जैसे ही 1,08,027 बीवी करते हैं, आपका लेवल 16% आ जाता है। और यहां आपका जो टाइटल मिलता है आपको, वो मिलता है डायरेक्टर। डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेता है। इट मींस हम जैसे ही डायरेक्टर बन जाते हैं, हमारी कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी तय हो जाती है। लेकिन एक चीज विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप जिस भी लेवल पे हो, आप चाहे 7% के लेवल पे हो, 10% के लेवल पे हो, 13 हो, 15 हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पर्सनल पीवी 13 करना जरूरी है। 13 पीवी का मतलब लगभग 350 बीवी। तो ये आप जब करते हैं तो आपका बोनस का चेक बनता है। अगर 13 पीवी से कम का हम पीवी करते हैं, 13 से कम, 350 बीवी से कम हम अपनी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम की बिलिंग करते हैं, तो आपका बोनस का चेक नेक्स्ट मंथ पे एक्सटेंड हो जाता है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखने वाली है कि आपको 13 पीवी कम से कम करने हैं 16% के लेवल पर आने के पहले। ओके, देन अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि पहले वाले एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में और अभी करंट के एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में डिफरेंस। लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है 7 से 22%। आप इसमें देख पा रहे हैं कि 1 से 300 पीवी, 301 से 1200 पीवी, 1201 से 2700 पीवी, 2701 से 4500 पीवी और 4501 से 6000 पीवी और 6001 पीवी पे आप बनते थे डायरेक्टर। बट अभी अभी आप 1 से 300 पीवी सेम है पहले जैसा, 301 से 1200 पीवी सेम है पहले जैसा, 1201 से 2700 पीवी सेम है पहले जैसा। चेंज आया है, डिप्टी कंसल्टेंट की जगह अब कंपनी हमें सीधा सुपरवाइजर बना रही है और सुपरवाइजर 2701 पीवी से 4001 पीवी बनता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप 4001 पीवी कंप्लीट करते हैं, आप बन जाते हैं डायरेक्टर और डायरेक्टर को मिलने लगता है डायरेक्टर बोनस। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट 16 एंड 19%? इस 16% और 19% वालों का क्या हुआ? उनको मिला है एक सुपर बेनिफिट, और वो सुपर बेनिफिट क्या है? ये 16% वाला साथी अगर 4001 पीवी कंप्लीट करता है इसी महीने में, तो वो अक्टूबर में डायरेक्टर टाइटल पे आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, 16% नहीं, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 4001 पीवी को कैलकुलेट कीजिएगा। ग्रोस पीवी जो आपके ऐप में शो करता है, आप किसी का भी देखते हैं तो ग्रोस पीवी चेक कीजिए। मान लीजिए किसी का ग्रोस पीवी हुआ है 2700 और 2700 पीवी करके वो बंदा 13% पे है, हमें उसका 4001 पीवी कंप्लीट करवाना है। हमें 4001 पीवी कंप्लीट करवाने पर उसका डायरेक्टर टाइटल आएगा। तो 16% वाला साथी अगर 4001 पीवी कंप्लीट करता है तो वो अक्टूबर में डायरेक्टर टाइटल पे आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, उसे क्वालिफाई डायरेक्टर बनने के लिए पहली बार 33,750 पीवी, 1250 पीवी करना जरूरी है।
सपोज किसी बंदे ने इस महीने में 19% पे है कोई बंदा इस महीने में, और उसके टोटल पीवी हो चुके हैं 4500। कंपनी के इस अपग्रेडेड प्लान के अकॉर्डिंग उसको 4001 पीवी करने पर डायरेक्टर टाइटल मिलने वाला है। तो चूंकि उसने 4001 पीवी कंप्लीट कर लिया, तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट मंथ ओपन होगा, अक्टूबर मंथ ओपन होगा, तो उसका जो टाइटल शो करेगा वो डायरेक्टर शो करेगा। बट वो तब तक क्वालिफाई नहीं होगा जब तक वो पूरे महीने में 33,750 बीवी ना कर ले। 33,750 बीवी करना जरूरी है, क्योंकि हमें डायरेक्टर क्वालिफाई होना है, तो पहले 33,750 बीवी या 1250 बीवी करना अपने को नेसेसरी है। पहले महीने में रोलअप नहीं जुड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि रोलअप कहां से आएगा, क्योंकि बंदा डायरेक्टर बनता है तो डायरेक्टर का तो कोई रोलअप होता ही नहीं है। लेकिन यहां इस प्लान की क्या बात है कि किसी ने सपोज 1,20,000 बीवी कर लिया, कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग 1,08,000 बीवी करने पर वो डायरेक्टर बन जाने वाला है, और उसके अंडर में एक बंदा है, उसने भी अपना लगभग 1,00,000 बीवी कंप्लीट कर लिया, तो वो तो थोड़ा सा 8,000 बीवी करते ही डायरेक्टर टाइटल पे वो भी आ जाने वाला है। पर अगर ऊपर वाले बंदे ने 33,750 बीवी नहीं किया, तो उसको उस रोलअप का पहले महीने में तो रोलअप का कोई फायदा मिलने ही वाला नहीं है। पहले महीने में तो हमें प्योर 33,750 बीवी ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ से लास्ट पॉइंट है, पहले महीने क्वालिफाई करने के बाद अगले महीने से रोलअप से भी प्रमोशन हो सकेगा। और अगर कोई बंदा ये सोचे कि पहले महीने में मैं अभी 16 पे हूं, मेरे नीचे किसी बंदे का टाइटल हो रहा है और वो उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसका मेरे प्रमोशन में रोलअप में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। पहली बार आपको 33,750 बीवी ही करना जरूरी है। तो ये टर्म्स कंडीशंस आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काम में आने वाली है। अब जो डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा उसको मिलेगा क्या? उसके लिए कंपनी ने एक्सक्लूसिव 4% का डायरेक्टर बोनस पूल बनाया है, अलग से बनाया है। पहले सभी लोग एक ही पूल में थे जो 14% का डायरेक्टर बोनस पूल होता था। अभी उसमें से डायरेक्टर्स को हटा के डायरेक्टर्स को स्पेशली एक्सक्लूसिवली एक 4% के डायरेक्टर बोनस पूल में शामिल किया गया है, जहां पर जितने भी डायरेक्टर क्वालिफाई होके आएंगे फर्स्ट मंथ में, जो 33,750 बीवी अपना कंप्लीट करके आएंगे, जो 4% का डायरेक्टर बोनस पूल है, उस पूल में उन सब लोगों की भागीदारी होगी। अब 4% का पूल कौन सा होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कंपनी का मंथली टर्नओवर 400 करोड़ हुआ, उसका कंपनी 4% मतलब 4 करोड़ इस डायरेक्टर बोनस पूल में डालेगी। जितने भी लोग पेडेस्ट टाइटल पे रहेंगे, क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे, उन्हीं लोगों में ये 4% का डायरेक्टर बोनस बंटने वाला है। तो आप लोग में से जितने भी लोग अभी 16 पे हैं, 19 पे हैं, आप इस पे विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी का 1,62,000 बीवी करना था और उसका 1,60,000 पिछले महीने तक हो गया, वो 2,000 बीवी किया और डायरेक्टर बन गया। फ्रेंड्स, वो डायरेक्टर तो क्वालिफाई हो जाता था, पर क्या उसका चेक बनता था? 2,000 बीवी पे उसका क्या चेक बनने वाला था? तो वहां पहले सिर्फ नाम का डायरेक्टर होता था, अभी दाम का डायरेक्टर होने वाला है, क्योंकि 33,750 बीवी करेगा, तो पहली बात तो 33,750 बीवी का उसको डिफरेंस मिलेगा, दूसरा उसको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, तो जो उसके चेक को बढ़ाएगा। इसके बाद बात करें डायरेक्टर बोनस पूल में आपकी हिस्सेदारी कैसे तय होती है। आपका जितना भी पीजीबीवी होता है, जितना भी पीजीबीवी होता है क्वालिफाइड डायरेक्टर्स का, उसके पहले डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकाले जाते हैं। और पॉइंट निकालने का कैलकुलेशन क्या है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन फॉर्मूला आपके पीजीबीवी का 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनेंगे। पीजीबीवी मल्टीप्लाई 6% इज इक्वल टू डायरेक्टर बोनस पॉइंट। आपका पीजीबीवी अगर 50,000 हुआ तो 6%, 50,000 का 6% होगा 3,000, 3,000 बनेगा आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट। सबसे नीचे देखिए कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट मल्टीप्लाई पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू डायरेक्टर बोनस। पिछले महीने तक जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट की जो वैल्यू थी वो थी लगभग 71 या 72 पैसा। मान लीजिए 70 पैसा ही आ रहा है और आपका 3,000 डायरेक्टर बोनस पॉइंट बना, तो 3,000 मल्टीप्लाई 70 पैसा इज इक्वल टू 2,100 रुपए आपका डायरेक्टर बोनस बनने वाला है। लेकिन अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो 4% का पूल कंपनी ने दिया है,
इस 4% के पूल में जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। वो वैल्यू हो सकता है आपकी 80 पैसा हो जाए, हो सकता है आपकी 90 पैसा हो जाए, हो सकता है आपकी 1 रुपया भी हो जाए। अगर 1 रुपया डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू होगी तो 3000 पॉइंट का 1 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए डायरेक्टर बोनस बनने वाला है। मींस 30 से 40% का इंक्रीमेंट डायरेक्टर्स को मिलने वाला है। दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर डायरेक्टर्स, क्वालिफाइड डायरेक्टर, नॉट नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। अगर कोई बंदा नॉन क्वालिफाइड रह गया जिसने 33,750 बीवी नहीं किया तो उसको ये डायरेक्टर बोनस पूल में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो आप अभी से प्लान करना शुरू कर दीजिए। आपको अगले महीने इस 4% के पूल में अपना डायरेक्टर बोनस अचीव करना ही करना है। देन पहले क्या होता था, फास्ट 10% की हम फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, फास्ट 10% की बात करेंगे। पहले 1,29,600 बीवी पर फास्ट डायरेक्टर बनता था, पर अब 86,400 बीवी पर ही फास्ट डायरेक्टर बन जाएगा। पहले 10% का लेवल 6,480 बीवी पर आता था, अब भी 6,480 बीवी पर ही फास्ट 10% का लेवल आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा और गौर करने वाली है कि कंपनी ने डायरेक्टर बनने के लिए जो फास्ट डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया था उसको भी कम कर दिया है। 1,29,600 बीवी की बजाय अब हमें 86,400 बीवी करने पर फास्ट डायरेक्टर टाइटल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम बिल्डर्स बोनस पूल। हमारी जो पांचवी इनकम है, पहली इनकम मैंने आपको बताई रिटेल कंजप्शन, दूसरी बताई मैंने आपको रिटेल प्रॉफिट, तीसरी मैंने बताई एपीबी, चौथी मैंने आपको बताई डायरेक्टर बोनस, पांचवी इनकम यहां पर आपको मिलती है टीम बिल्डर्स बोनस। एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। जो पहले 14% का पूल होता था लीडर्स, उस 14% के पूल को कंपनी ने एज इट इज रखा। इस पूल में डायरेक्टर्स के लिए अलग से उन्होंने 4% दे दिया। जो 14% था वो अब सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स में बंटने वाला है। मींस जब सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लोगों का भी पे आउट इससे बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स जितने भी थे उनको सेपरेट उन्होंने डायरेक्टर बोनस पूल में डाल दिया, सेपरेट उनका डायरेक्टर बोनस अलग कर दिया, 4% का एक्स्ट्रा उनको पे आउट दिया है। अब 14% में डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको समझनी है कि आपको जो टीम बिल्डर्स बोनस मिलने वाला है वो आपकी सेल्फ पीजीबीवी का भी मिलेगा और आपकी टीम के पीजीबीवी का भी मिलेगा। सीनियर डायरेक्टर अगर हैं तो आपको अपनी लेग से, अपने पीजीबीवी से 6% डायरेक्ट जो टीम बिल्डर्स बोनस मिलने वाला है, सेल्फ का 6%, आपकी फर्स्ट डेप्थ जो होगी उसका आपको 5% मिलने वाला है। आप देखिए लास्ट में जो एक जो टेबल दिखाई गई है 6 5 4 3 2 1, उसके ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले ये इनकम सिर्फ 8 डेप्थ तक मिलती थी, अभी ये इनकम 9 डेप्थ तक मिलने वाली है, बढ़ गया है यहाँ पर भी। पर सीनियर डायरेक्टर को किस किस का मिलेगा, अपने पीजीबीवी के अलावा 2 डेप्थ का नीचे तक आपको टीम बिल्डर्स बोनस मिलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर है तो आपको सेल्फ के अलावा 3 डेप्थ का टीम बिल्डर्स बोनस मिलेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सेल्फ के अलावा 4 डेप्थ का टीम बिल्डर्स बोनस मिलेगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेनी है, कैसे आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो ना तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ कि सीनियर डायरेक्टर हमारा दूसरा टाइटल होता है, पहला डायरेक्टर, दूसरा सीनियर डायरेक्टर। टीम बिल्डर्स बोनस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि आपका टाइटल दूसरा है डायरेक्टर के बाद सीनियर डायरेक्टर, तो ये मान लीजिए कि आपको टीम बिल्डर्स बोनस आपके अलावा 2 डेप्थ का मिलेगा। आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तीसरे लेवल का, तीसरे नंबर का टाइटल है, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपको तीसरा नंबर का टाइटल है, आपने 3 टाइटल क्लियर कर लिए, तो यहां पर आपको टीम बिल्डर बोनस भी नीचे की 3 डेप्थ का मिलने वाला है। आप अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं तो ये टाइटल हो गया चौथा, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी और एसईडी। इट मींस आपको नीचे की 4 डेप्थ का टीम बिल्डर बोनस मिलने वाला है। आप अगर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं तो आपका टाइटल डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम और प्रेसिडेंशियल 6ठे लेवल का टाइटल है, तो आपको टीम बिल्डर्स बोनस भी नीचे की 6 डेप्थ का मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। अब टीम बिल्डर बोनस है वो मिलेगा कैसे, इंपॉर्टेंट बात, 14% का जो पूल है उसमें से हमारी हिस्सेदारी कैसे तय होगी।
सेम कंडीशन जैसे अभी मैंने बताया डायरेक्टर बोनस की, सेम कंडीशन टीम बिल्डर्स बोनस की है। आपका जो पीजीबीवी होगा, यहाँ पे देखिएगा नीचे पीजीबीवी गुना 6%, ये आपके सेल्फ का है। अगर आपकी फर्स्ट डेप्थ का कैलकुलेट कर रहे हो तो 6 की जगह आप 5% पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड डेप्थ का कैलकुलेट कर रहे हो तो 4% आपको टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट मिलेंगे। फॉर्मूला पीजीबीवी मल्टीप्लाई 6% इज इक्वल टू टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट। आपको 6% क्या मिलने वाले हैं? टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। एंड टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट गुणा मल्टीप्लाई पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू टीम बिल्डर्स बोनस। पहले ये वैल्यू आती थी 70 से 73 पैसा, अभी चूंकि डायरेक्टर्स का अलग कर दिया है तो ये वैल्यू भी बढ़ने वाली है। इट मींस हमारा जो बोनस आने वाला है सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लोगों का, वो भी बढ़ने वाला है। ओके, देन इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। सपनों का घर आपका लेफ्ट वाला होना चाहिए या राइट वाला होना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना कि टाइटल आप अगर सिर्फ ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड का टाइटल तो मिल जाएगा, हवेली तो हो जाएगी। आप बोलेंगे कि आना हवेली पर, पता चला कि हवेली टूटी फूटी। लेकिन अगर आपके पास रोकड़ा भी आ रहा है, अगर आपके पास अच्छा चेक भी आ रहा है, तो आपकी हवेली में साइनिंग भी होगी, चमक भी होगी, और वो खंडर नहीं होगी, वो एक शानदार महल जैसी दिखेगी। सेम कंडीशन कि मोदी केयर में आपका टाइटल आ गया, लेकिन अगर आपका पे आउट, आपका चेक रोकड़ा नहीं आ रहा है, तो आपके चेहरे पे जो स्माइल है, जो आपके चेहरे पे चमक जो आनी चाहिए, वो चमक नहीं दिखेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं चेहरे पे चमक लाना, तो रोकड़े को भी बनाइए। टाइटल को तो बना लेते हैं, पर रोकड़ा भी बनाइए। और अब मोदी केयर ने अपने को ये प्लान इसीलिए दिया है कि हम यहाँ पर शानदार रोकड़ा बनाए। 6 नंबर की जो इनकम आपको मैं बता रहा हूं, वो है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस लीडर्स 15% का पूल है। नीचे देखिएगा 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। एलपीपी लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एलपीपी लेने के लिए सबसे पहले हमारा टाइटल सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई होना जरूरी है। आप अगर सीनियर डायरेक्टर हैं तो ही आपको एलपीपी मिलती है, क्योंकि ये सीनियर डायरेक्टर लेवल से ही शुरू होती है। दूसरा, आपकी टीम में एक डायरेक्टर क्वालिफाई होना जरूरी है। लीडर्स, इतना प्यारा मोदी केयर ने अभी हमें एक प्लान दे दिया, इतना प्यारा एक अपग्रेडेशन दे दिया कि पहले जहां हम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ता था नीचे भी, लेकिन अब सिर्फ हमारा डायरेक्टर भी नीचे क्वालिफाई हो रहा है, और उस डायरेक्टर का 97,200 जीपीवी हो रहा है, 3600 जीपीवी हो रहा है, तो भी हमें एलपीवी मिलेगी। एक बहुत प्यारी चीज दे दी है मोदी केयर ने हमें कि अगर हमारी टीम में कोई बंदा डायरेक्टर भी क्वालिफाई होता है और उस डायरेक्टर के पूरे ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम 97,200 करोड़ होता है, तो वहां हमें उस डायरेक्टर के पीजीबीवी का भी एलपीवी मिलेगा। ये बहुत शानदार चीज है। उसके बाद दूसरी चीज एलपीवी में ही, अब अपलाइन गारंटी जो मिलने वाली है, अपलाइन गारंटी कब मिलती है मैं आपको बताना चाहूंगा। अपलाइन गारंटी तब मिलती है जब हम 1 लाख को एलपीबी क्वालिफाई करवा लेते हैं और उसके साथ हमारी दूसरी टीम भी एलपीबी क्वालिफाई कर जाती है, तो कंपनी हमें अपलाइन गारंटी देती है। मतलब लगभग 4875 पॉइंट कंपनी हमें देती है, जिसकी अगर हम वैल्यू की कैलकुलेशन करें तो लगभग 12,500 रुपए होता है। कब मिलेगा? पहले आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो, दूसरा आपके अंडर में आपकी 2 टीम एलपीबी क्वालिफाई कर रही हो। मतलब आपके 1 लाख में 97,200 बीवी हुआ, आपकी दूसरी लेग में भी 97,200 बीवी हुआ, तो आपको अपलाइन गारंटी के तौर पे कंपनी 12,500 समथिंग रुपए अलग से देती है। अब इसमें स्पेशल चीज क्या कर दी कि पहले तो हमें मैक्सिमम 180 एलपीबी पॉइंट ही मिलते थे। 180 पॉइंट का मतलब लगभग 4875 एलपीबी पॉइंट। पर अब कंपनी ने इसमें भी एक हमें बेनिफिट दे दिया है कि 5% ज्यादा हो तो 5% ज्यादा मिलेगा, और अगर 4875 पॉइंट ज्यादा हो तो जो वो मिलेगा। सपोज किसी ने 97,200 ही किया, 97,200 का 5% आप निकालेंगे तो 4875 ही आएगा। मतलब अगर आपका 97,200 से ज्यादा नहीं है ना, तो आपको 12,500 समथिंग रुपए मिलेंगे दूसरी लेग एलपीबी होने पर। आपके किसी साथी ने 1,50,000 पीजीबीवी कर दिया, 1,50,000 पीजीबीवी, तो 1,50,000 पीजीबीवी का 5% मतलब 7500 एलपीबी पॉइंट बनते हैं। पहले आपको अपलाइन गारंटी के तौर पे
सिर्फ 4875 पॉइंट ही मिलने वाले थे, चाहे नीचे कितना भी बिजनेस हो। पर अब आपकी टीम में नीचे आपकी फर्स्ट डेप्थ का जितना ज्यादा पीजीबीवी होगा, उससे उतना ही ज्यादा आपको एलपीबी पॉइंट मिलने वाले हैं। और 7500 एलपीबी पॉइंट को आप अगर ₹2.60 से गुणा करोगे तो वो लगभग 19-20 हजार रुपए का पे आउट बन जाता है। 12,500 की बजाय आप अपलाइन गारंटी के तौर पे दूसरी लेग क्वालिफाई कराते ही 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेने लग जाते हैं। ओके, क्लियर? पहले सिर्फ 180 पॉइंट 4860 एलपीबी पॉइंट मिलते थे, पर अब इसकी कैपिंग, इसकी लिमिटेशन खत्म कर दी है। एलपीबी में तीसरी पॉइंट और तीसरा बेनिफिट और, ये तीसरा बेनिफिट क्या है? नीचे पढ़िएगा कि मल्टीपल एलपीबी। मल्टीपल एलपीबी का मतलब कि आपके हार्ड लाइन के अंडर में एक और बंदे ने एलपीबी क्वालिफाई कर ली, मतलब आपके हार्ड लाइन ने तो एलपीबी कर ली, लेकिन उसके अंडर में किसी बंदे ने और एलपीबी क्वालिफाई कर ली, उसके अंडर में किसी बंदे ने और एलपीबी क्वालिफाई कर ली, उसके अंडर में किसी और बंदे ने एलपीबी क्वालिफाई कर ली। तो उन सब जो एलपीबी क्वालिफायर है, हमें उन सब का एलपीबी पॉइंट मिलते हैं, दैट इज मल्टीपल एलपीबी। इसे कंपनी ने अब और भी आकर्षक कर दिया, अट्रैक्टिव कर दिया है। पहले क्या होता था, आप इस टेबल में देखिएगा, पहले यहां पर जैसे अभी हमने टीबीबी पॉइंट की वैल्यू देखी ना कि यू के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो ऊपर की साइड में जहां पर ईडी एसईडी लिखा है वहां पर था, आपको जनरेशन के हिसाब से मिलता था कि पहले आपके अगर फर्स्ट डेप्थ में किसी बंदे ने एलपीबी की है तो उसके पीजीबीवी का 5%, सेकेंड डेप्थ में किसी ने एलपीबी की है तो उसके पीजीबीवी का भी 5%, थर्ड जनरेशन में अगर किसी ने एलपीबी की है उसकी जनरेशन का भी 5%, चौथी जनरेशन का 4%, पांचवी जनरेशन का 6%, छठी जनरेशन का 2%। पहले ऐसे मिलता था, लेकिन अब यहां पर जनरेशन की बजाय उन्होंने नीचे डेप्थ में टाइटल के आधार पर एलपीबी दे दी है। जैसे सीनियर डायरेक्टर अगर क्वालिफाई हो रहा है आपकी 500 जनरेशन में, छठी नीचे की जो जनरेशन है उनमें, तो आपको 5% मिलेगा। सपोज मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए पहले आप प्लेटिनम डायरेक्टर हो, और प्लेटिनम डायरेक्टर पे हम देख रहे हैं कि एलपीबी हमें सेल्फ के अलावा 4 डेप्थ का मिलता है। तो यहाँ पहले चौथी डेप्थ में हमें अगर कोई बंदा क्वालिफाई हो रहा था तो उससे हमें 3% ही मिलता था, लेकिन अब अगर वहां पर कोई बंदा सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो रहा है तो वहां पर अब हमें 3% की बजाय 5% एलपीबी पॉइंट मिलेंगे। मतलब मोर रोकड़ा, ज्यादा इनकम, ज्यादा एलपीबी पॉइंट। तो आपको इस पे विशेष फोकस करना है कि अब जितने ज्यादा हम नीचे डेप्थ में जाके हमारी टीम को बिल्ड करेंगे, जितने ज्यादा हम लोगों को नीचे जाके उठाएंगे, उतना ही बड़ा हमारा पे आउट बनने वाला है, उतना ही शानदार हमारा एलपीबी पॉइंट बनने वाले, जिससे हमारी घर में मोर खुशियां, मोर इनकम आने वाली है। एलपीबी पॉइंट का एक बेनिफिट और देखिएगा, एलपीबी को कितना जबरदस्त कर दिया है, और इस एलपीबी पॉइंट को शानदार करने की वजह से जो चेक बढ़ने वाला है वो गजब शानदार तरीके से बढ़ने वाला है। पहले क्या था कि आपका जो टाइटल है, उतना ही टाइटल अगर आपकी हार्ट लाइन का आ गया तो आपको उसके अलावा सिर्फ एक डेप्थ का एलपीबी मिलता था। पर अब समान टाइटल आने पर नीचे के 3 डेप्थ से आपको मल्टीपल एलपीबी मिलेगी। अगर आप प्लेटिनम है और आपके अंडर में एक बंदा प्लेटिनम लेवल पे आ गया, आपके बराबर आ गया, तो पहले तो आपको उसका एक ही डेप्थ का एलपीबी मिलने वाला था, पर अब मोदी केयर ने उसके अलावा 3 डेप्थ का एलपीबी आपको देना तैयार किया है कि सेम टाइटल आने पर हमें एक डेप्थ की बजाय अब 3 डेप्थ का मल्टीपल एलपीबी मिलेगी। तो जब इतना रोकड़ा मिलेगा तो क्यों नहीं खुशी आएगी, क्यों नहीं हमारी दिवाली बढ़िया बनेगी। अब आपको बताऊं एलपीबी बढ़ाने का फॉर्मूला। एलपीबी बढ़ाने का सबसे शानदार फॉर्मूला है कि खुद के और फर्स्ट जनरेशन के ज्यादा से ज्यादा पीजीबीवी बढ़ाने पर आपको फोकस करना है। आप अगर 2000 बीबी कर रहे हैं, पीजीबीवी कर रहे हैं, आप अगर 3000 पीजीबीवी कर रहे हैं, तो फ्रेंड सबसे पहला नुकसान आपको ही होने वाला है, क्योंकि आपका सेल्फ जो पीजीबीवी होगा उसका आपको 6% मिलता है। आपके पीजीबीवी का आपको 6% एलपीबी पॉइंट मिलता है, आपके पीजीबीवी का आपको 6%, सॉरी एलपीबी पॉइंट 5% मिलता है, लेकिन टीबीबी आपको 6% मिलता है। नुकसान किसका हो रहा है? अगर हम कम पीजीबीवी कर रहे हैं तो सबसे पहला नुकसान हम अपना खुद का कर रहे हैं।
आपका अगर 5000 पीजीबीवी हो रहा है और उसका आपको 5% अगर एलपीबी पॉइंट मिले तो 250 पॉइंट मिलेंगे। अगर वही आपके 50,000 पीजीबीवी हो रहे हैं तो उसका 5% भी मिलेगा, 2,500 पॉइंट होंगे। 2,500 पॉइंट से ज्यादा रोकड़ा आएगा कि 250 पॉइंट से ज्यादा रोकड़ा आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको सोचना है कि पहले मैं मेरा खुद का पीजीबीवी बढ़ाऊं। आपका पीजीबीवी 2,000, 3,000, 4,000 आ रहा है और आप टीम में बोलते हैं कि आपको 50,000 पीजीबीवी करना है, नहीं होगा। बिकॉज दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी, जो आप बोलेंगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी। इसलिए डोंट से, डू एंड टीच। पहले खुद कीजिए फिर सिखाइए। पहला पॉइंट एलपीबी बढ़ाने का फॉर्मूला, खुद के और फर्स्ट जनरेशन के ज्यादा से ज्यादा पीजीबीवी पॉइंट बढ़ाइए। आप और आपकी टीम का जो आपने जिसको आपके साथ लिया, सबसे पहले आपने जिसको साथ में लिया है ना, उसके पीजीबीवी पॉइंट बढ़ाने पर आप फोकस कीजिए। दूसरा पॉइंट, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन गारंटी और एलपीबी आपकी आएगी। तीसरा पॉइंट, मल्टीपल एलपीबी के लिए नीचे की टीम में ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई सीनियर डायरेक्टर और उनके अप लेवल को के पीजीबी बढ़ाने पर फोकस करना है। मतलब नीचे हम जितने ज्यादा टाइटल्स क्वालिफाई करवाएंगे, क्योंकि अभी एलपीबी आपको जो मिलनी है वो डायरेक्टर क्वालिफाई करने पर भी मिलती है। तो आप लोगों ने अगर अपनी टीम में मैक्सिमम डायरेक्टर्स को क्वालिफाई करवाने पर फोकस कर लिया तो आपकी शानदार एलपीबी बनने वाली है, आपके पास शानदार टीबीबी पॉइंट बनने वाले हैं, ट्रेड टीम बिल्डर्स बोनस बनने वाला है। आपकी टीम को जिनको आप डायरेक्टर क्वालिफाई करवा रहे हैं उनका भी शानदार डायरेक्टर बोनस बनने वाला है। फोकस करना है लीडर्स, फोकस करना है, क्योंकि अभी समय जो है ना वो आपने अगर अपनी टीम पे फोकस करके और उनको बिल्ड कर लिया, उनको मोटिवेट किया, उनको गाइड किया और उन लोगों को आपने सक्सेस कर दिया तो आने वाली कई पीढ़ियों तक का जुगाड़ मोदी केयर आपका कर देगा। अब एलपीबी कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, गौर कीजिएगा। यहां पर फिर आपके पीजीबीवी पर ही आपको एलपीबी पॉइंट मिलेंगे। डायरेक्टर बोनस के लिए भी आपको पीजीबीवी चाहिए, टीम बिल्डर्स बोनस के लिए भी आपको पीजीबीवी चाहिए, एलपीबी के लिए भी आपको पीजीबीवी चाहिए। इट मींस पीजीबीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे आएगा, आपकी डायरेक्टर लेग के अलावा जो लेग्स हैं, आपके डायरेक्टर लेग के अलावा जो लेग हैं उन लेग से जितना भी बीवी आ रहा है वो आपका पीजीबीवी। और एलपीबी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, पीजीबीवी मल्टीप्लाई 5% इज इक्वल टू एलपीबी पॉइंट। आपके पीजीबीवी का 5% जो पॉइंट आएंगे वो आपके एलपीबी पॉइंट होंगे और एलपीबी पॉइंट मल्टीप्लाई एलपीबी पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू एलपीबी। आपके जितने पॉइंट बनेंगे, सपोज आपका पीजीबीवी 1 लाख रहा और 1 लाख के आपको 5% एलपीबी पॉइंट बने तो 5,000 एलपीबी पॉइंट बने। एलपीबी पॉइंट की वैल्यू लगभग ₹2.60 आती है। तो फ्रेंड सीधा सीधा 12 साढ़े 12,000 रुपए का पे आउट बनता है आपके खुद के एलपीबी करने, पीजीबीवी 1 लाख करने से। तो ये आपके पीजीबीवी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के साथ आपको ये सारे फॉर्मूले नोट करके रखने हैं, क्योंकि कल आपसे आपकी टीम के लीडर्स भी पूछेंगे। आपने अगर नोट किया, आपने अगर इन चीजों को अपने माइंड में सेट कर लिया तो आप किसी को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। थैंक यू। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड is not only gives you dreams income but also gives you a dream lifestyle। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड प्लान आपको सिर्फ ड्रीम इनकम नहीं देता है, जब बल्कि ये आपकी ड्रीम लाइफ स्टाइल भी आपको प्रोवाइड करता है। ड्रीम लाइफ स्टाइल का मतलब कि यहाँ आप ले सकते हैं ड्रीम ट्रेवल बोनस जो आपको विदेश में घुमाने वाला है। हर साल मोदी केयर आपको विदेश घुमाने का एक मौका देता है और इसके लिए आपको सबसे पहली चीज आपका टाइटल सीनियर डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। और जो ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल है 3% का पूल है और अभी कंपनी ने, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि ड्रीम 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल पेड टू ऑल क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर एंड अबो। जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबो लीडर हैं उनके टीबीबी पॉइंट पर। अब यहाँ पर बात समझिएगा, अभी जो पॉइंट बन रहे, अभी तक हमारी जो इनकम आ रही थी, चाहे वो डायरेक्टर बोनस हो, चाहे वो टीम बिल्डर्स बोनस हो, चाहे वो एलपीबी हो, वो इनकम आ रही थी आपकी पीजीबीबी पॉइंट पर। लेकिन अब जो ट्रेवल बोनस आपको मिलने वाला है ये टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट पर मिलने वाला है। अगर आपका टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट
सपोज 1 लाख पीजीबीवी आपका हुआ, उधर आपके टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट 6% बना तो 6000 पॉइंट बने। अब आपको जो जो ट्रेवल फंड मिलने वाला है वो टीबीबी पॉइंट पर मिलेगा। मतलब इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि जितने आपके टीबीबी पॉइंट बने हैं उसको पॉइंट वैल्यू ऑफ ड्रीम ट्रेवल फंड से कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका ड्रीम ट्रेवल बोनस आ जाएगा। और अभी तक जो ड्रीम ट्रेवल बोनस की जो वैल्यू आ रही है वो 18 से 20 पैसे तक आई है, 18 से 20 पैसे तक। उसमें कोई विशेष चेंजमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि ये 3% का पूल पहले भी था और 3% का पूल अभी भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको मोदी केयर हर साल विदेश घूमने की आजादी देता है कि यहाँ आपने अगर सीनियर डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर लिया तो आप हर साल विदेश घूम के आ सकते हो। और किस किस को विदेश घूमना अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको विदेश घूमना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर किसी को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है तो हो सकता है वो भले ही ना जाना चाहे, बाकी हर बंदा चाहता है कि वो एक बार जिंदगी में विदेश घूम के आए। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में विदेश घूमना तो बहुत दूर की बात, हवाई जहाज में बैठ के भी नहीं देख सकते हैं। मोदी केयर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस बिजनेस के थ्रू हर साल विदेश घूम के आ सकते हैं। ओके, देन एट्थ इनकम है ड्रीम व्हीकल बोनस, 5% का पूल है और इसके लिए आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई करना जरूरी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई कब करेंगे? जब आपके अंडर में 3 लैग डायरेक्टर क्वालिफाई होगी और कंटिन्यू आपको उस टाइटल को 3 महीने तक मेंटेन करना है। पेड टू ऑल कंसल्टेंट हु हैव मेंटेन्ड एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ एसीडी और अबोव। आपने अगर 3 महीने तक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल का टाइटल क्वालिफाई किया तो फिर कंपनी आपको लाइफ टाइम व्हीकल फंड देती है। और व्हीकल फंड की कैलकुलेशन 1 लाख रुपए आपको हर महीने मिलते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग। शुरुआत में नहीं मिलेंगे, आपने बोला कि मैं एससीडी बन गया और एससीडी बनते ही मुझे 1 लाख रुपए महीने मिलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप आगे लेवल पे पहुंचोगे, जब आप आरबीडी बनेंगे, जीबीडी बनेंगे, क्राउन बनेंगे, तो जीबीडी लेवल पर पहुंचने के बाद आपको 1 लाख रुपए महीना तक कंपनी कार फंड के लिए देती है। फ्रेंड्स, एक बार सोचिएगा क्या कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए कार फंड का आता है तो कौन सी कार मेंटेन करेंगे? ड्रीम व्हीकल बोनस कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है टीबीबी पॉइंट पे ही। तो आपको टीबीबी पॉइंट मिल रहे हैं, उस पर आपकी कार फंड की वैल्यू कैलकुलेट होगी। टीबीबी पॉइंट मल्टीप्लाई पॉइंट वैल्यू ऑफ ड्रीम व्हीकल बोनस इज इक्वल टू योर व्हीकल बोनस। नौवीं इनकम आपको जो मिलने वाली है, मोदी केयर आपको, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रीम इनकम नहीं दे रहा है, जबकि आपको ड्रीम लाइफ स्टाइल भी दे रहा है। और ड्रीम लाइफ स्टाइल मोदी केयर आपको विदेश घुमा रहा है। ड्रीम लाइफ स्टाइल में मोदी केयर आपको सपनों की कार दे रहा है। और ड्रीम लाइफ स्टाइल में मोदी केयर आपको ड्रीम हाउस फंड भी दे रहा है। और ये जो हाउस फंड लेने का जो ड्रीम हाउस फंड बोनस पूल है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का मतलब आपकी लैग 6 लैग आपकी डायरेक्टर जब क्वालिफाई होती है तो आपका टाइटल आता है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। और इसे भी आपको कार बोनस की तरह 3 महीने तक रेगुलर मेंटेन करना है। इसे भी आपने अगर 3 महीने तक मेंटेन कर लिया तो मैक्सिमम 1,20,000 रुपया महीना कंपनी आपके ड्रीम हाउस बोनस के देती है। आपके पास घर है तो आप उसके रख रखाव में, आप अपने घर के खर्चों में उस बोनस को काम में ले सकते हैं। आपके पास घर नहीं है तो आप अपने ड्रीम हाउस बोनस पूल से अपने सपनों का घर बना सकते हैं। और इसको भी कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो है टीबीबी पॉइंट पे। टीबीबी पॉइंट, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई टीबीबी पॉइंट। पर टीबीबी पॉइंट कैसे बनेंगे? आपके पीजीबीवी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका पीजीबीवी। पीजीबीवी से आपको जो पहली इनकम थी डायरेक्टर बोनस वो मिलने वाली है। पीजीबीवी पे ही आपको टीम बिल्डर्स बोनस मिलने वाला है। पीजीबीवी पे ही आपको एलपीपी मिलने वाली है। पर कार फंड जो ट्रेवल फंड आपको मिलेगा वो टीबीबी पॉइंट पे मिलेगा, टीम बिल्डर्स बोनस पे। कार फंड आपको मिलेगा टीम बिल्डर्स बोनस पे और हाउस फंड भी आपको मिलेगा टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट पे। और ये टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट तब बनेगा लीडर्स जब आपके अंडर में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी क्वालिफाई होंगे। अगर वो लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं आपकी टीम में
तो आपका टीबीबी कम बनेगा। ज्यादा आपके अंडर में डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो रहे हैं तो ज्यादा आपका ये बोनस बनेगा। और टीबीबी पॉइंट, हाउस फंड का जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो है टीबीबी पॉइंट गुना पॉइंट वैल्यू ऑफ ड्रीम हाउस बोनस इज इक्वल टू ड्रीम हाउस बोनस। ये आपका ड्रीम हाउस बोनस का फॉर्मूला है। लास्ट इनकम, मोदी केयर ने इस बार जो धमाल किया है, समीर जी मोदी ने हमें जो खुले हाथ लुटाने का एक प्रोग्राम दिया है वो है अटूट बंधन बोनस पूल। और ये अटूट बंधन रिश्ता दिल का है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी क्राउन बनते हैं, जो भी आरबीडी बनते हैं, जो भी जीवीडी बनते हैं, उनको ये ड्रीम अटूट बंधन बोनस जो है वो दिया जाएगा। और ये 2% का पूल है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूंगा, कार फंड पूल आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए देता है, हाउस फंड आपको मैक्सिमम 1,20,000 रुपए देता है, लेकिन अटूट बंधन बोनस पूल आपको मैक्सिमम 21 लाख रुपए मंथली का बोनस देता है। तो है ना एक धांसू धांसू वाला बोनस पूल। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्राउन बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्राउन आरबीडी एंड जीबीडी के लिए है। तो आप अगर चाहते हैं 21 लाख वाले पूल में एंट्री करना, तो अभी तक आप बोलते थे कि हम 6 लेग हमारी टीम में क्वालिफाई करवा लेंगे तो आप इनकम सारी की सारी इनकम ले सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं बोलता हूं कि आपने अगर 8 लेग अपनी क्वालिफाई करवाई तो आप मोदी केयर की सारी 10 की 10 इनकम ले सकते हैं। तो अब आपका जो फोकस, अब आपका जो गोल, अब आपका जो मिशन होना चाहिए वो होना चाहिए क्राउन डायमंड डायरेक्टर। क्योंकि क्राउन डायमंड डायरेक्टर पे हाउस फंड तक की इनकम आप प्रेसिडेंशियल पे ही क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जैसे ही क्राउन बनेंगे आपको अटूट बंधन बोनस पूल में हिस्सेदारी मिलने वाली है तो 2% का। लेकिन ये 2% का जो पूल है ना, वो आपकी लाइफ में एक महीने का 21 लाख रुपया भी डाल सकता है। ये आपको टीबीबी पॉइंट पे मिलने वाला है। खास बात क्या है, फिर से समझिएगा, ये भी आपको टीबीबी पॉइंट पर ही मिलने वाला है। और टीबीबी पॉइंट मिलेगा पीजीबीवी से। और पीजीबीवी तब आएगा जब आपके अंडर में डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे, सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे सारी। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, उन लोगों को क्वालिफाई करवाना है। उनसे जो पीजीबीवी आता है उनसे आपको सारी इनकम मिलने वाली है। तो अटूट बंधन बोनस पूल भी आपके टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट पे मिलेगा। और इसकी कैलकुलेशन की वैल्यू, इसकी पॉइंट वैल्यू अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी 1 अक्टूबर से शुरू होगा। लेकिन अगर 21 लाख रुपए का मैक्सिमम पूल है, अगर 21 लाख रुपए घर में जिस दिन आ गए तो बल्ले बल्ले हो जानी है अपने आप। तो फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम टू योर आजादी, एंड योर आजादी नाउ बिकम्स मोर स्ट्रोंगर। अब आपकी जो आजादी है ना, अब आपकी मोर स्ट्रोंग हो चुकी है। और अब होगा पूरा हिंदुस्तान आजाद विद मोदी केयर, क्योंकि अब पूरा हिंदुस्तान आजाद होने वाला है मोदी केयर के साथ में। और समीर जी ने अभी एक ही बात कही है, एक ही उन्होंने नारा दिया है कि अब सोचो मत, बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, खुद को बदलो और पूरी दुनिया को बदलो। क्योंकि जब आप अपने आप को बदल देंगे, पूरी दुनिया को बदल देंगे, तो डेफिनेटली लाइफ तो आपकी बदल ही जाने वाली है। और जब आपकी लाइफ बदलेगी तो डेफिनेटली आपके घर में रोकड़ा आएगा, आपके घर में खुशी आएगी, आपके घर में बहुत सारा कार भी आएगी, आप हर साल विदेश भी घूम के आओगे, आप अपने सपनों का घर भी बनाओगे। और ये सारी की सारी इनकम मिलने वाली है आपको सबसे पहले पीजीबीवी पर। क्योंकि पीजीबीवी से क्या क्या मिलेगा, पीजीबीवी से मिलेगा आपको डायरेक्टर बोनस, पीजीबीवी से मिलेगा आपको एपीबी, एपीबी नहीं मिलेगा पीजीबीवी से, डायरेक्टर बोनस मिलेगा आपको, एलपीबी मिलेगा और टीम बिल्डर्स बोनस आपको मिलने वाला है। और इसके बाद में हम ट्रेवल फंड की बात करें तो वो मिलेगा टीम बिल्डर्स बोनस पे। आपको कार फंड की बात करें तो वो भी मिलेगा टीम बिल्डर्स बोनस पे। आपके हाउस फंड की बात करें तो वो भी मिलेगा टीम बिल्डर्स बोनस पे। और अभी जो शानदार एक पूल दिया कंपनी ने, आजादी बोनस पूल, वो भी आपको मिलेगा टीम बिल्डर्स बोनस पे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 21 लाख रुपए है ना, तो 21 लाख रुपए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्राउन आना पड़ेगा। क्राउन आने के लिए आपको 8 लाख डायरेक्टर क्वालिफाई करवानी पड़ेगी। और 8 लाख डायरेक्टर क्वालिफाई करवाने पर आपको जो अटूट बंधन बोनस मिलेगा, मिलेगा टीम बिल्डर्स बोनस पे। टीम बिल्डर्स बोनस आपका आएगा
डायरेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा, सीनियर डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करवाने से, आपका पीजीबीवी ज्यादा से ज्यादा बनाने पर, तो आपको अब स्पेशली फोकस करना है अपने पीजीबीवी पे, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा टाइटल्स क्वालिफाई करवाने पे। ये दो काम कर लीजिए, ये दो काम कर लीजिए, अपना खुद का पीजीबीवी बढ़ा लीजिए और टीम में ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन टाइटल्स निकाल लीजिए। सारी इनकम आपको मिलने वाली है, सारी की सारी इनकम आपको मिल जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि जो 10 टाइप ऑफ इनकम, ओके, कुछ क्वेश्चन भी हैं। वेरी गुड। अनम्यूटिंग यू, दीपा जी प्लीज। Good morning, sir. कैन आई हियर योर वॉइस? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार आपने समझाया, सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। सर जी मेरे को एक चीज पूछनी थी इसमें। हाँ जी, जैसे कि मेरे नीचे कोई डायरेक्टर बनते हैं और लेकिन प्लीज वो आप थोड़ा सा अपना आवाज को लाउडली बोलेंगे। सर ओके सर, मेरे नीचे कोई डायरेक्टर बनते हैं लेकिन वो अपना डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनसे हमको डिफरेंस तो मिलेगा नहीं, वहां पे क्या आएगा उनका आप रोल डायरेक्टर अपनी हैं, आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं ऑलरेडी। ये जो भी अभी इस महीने में आपके जितने भी जो बोनस मिलने वाला है, आपका जो टाइटल रहने वाला है, वो आपका अभी तक का जो अपना बोनस प्लान है उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इस महीने अगर आपका कोई बंदा डायरेक्टर नहीं बनता है तो वो आपकी पीजीबीवी लैग है, तो वहां से आपको पीजीबीवी मिलने वाला है, आपके धूम में उसकी एंट्री होने वाली है। अगले महीने ओके से, अगले महीने से आपका जो साथी डायरेक्टर बन जाएगा वो आपकी क्वालिफाई लैग में कब शामिल होगा? जब आपका 33,750 बीवी करवाओगे उसका, तब वो क्वालिफाई होगा और आपकी लैग में शामिल होगा। सपोज अगले महीने में आपकी टीम में अभी 3 बंदे ऐसे हैं जो 16% पे हैं। इस यस महीने में सर। उन्होंने अपना 4,001 बीवी कंप्लीट किया और अगले महीने में इन तीनों ने अपना 33,750, 33,750 और 33,750 बीवी किया, तो वो बंदे तीनों क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे और आप बन जाएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फर्स्ट मंथ आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव थैंक डायरेक्टर यू का सर। क्वालिफाई हो जाएगा। ओके सर एक चीज और पूछना था, जैसे जी अपने लोग बोलते हैं ना हाउस फंड लेने के लिए 6 डायरेक्टर, मतलब 6 लेग में डायरेक्टर होने चाहिए, जी बिल्कुल तो क्राउन के लिए जो आप 8 डायरेक्टर बोल रहे हैं तो वो अपनी लेग 8 लेग में ही होनी चाहिए क्या, मतलब जैसे वो बिल्कुल, आपकी नीचे 8 बाय बिड्स नीचे का होनी चाहिए। काउंटिंग नहीं होता है। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, 8 लेग आपकी हार्ड लाइन में होनी चाहिए। अच्छा, आपकी डेप्थ वाली गिनती में नहीं आती सर। ट्रेवल फंड आपको एक बंदे को डायरेक्टर बनाने पर मिलेगा, आपकी हार्ड लाइन में एक बंदा डायरेक्टर होना चाहिए। आपको कार फंड 3 डायरेक्टर क्वालिफाई करवाने पर मिलेगा, आपकी हार्ड लाइन में होने चाहिए, 3 अलग अलग लेग होनी चाहिए। आपको हाउस फंड 6 लेग डायरेक्टर क्वालिफाई करवाने पर मिलेगा और ये 6 की 6 लेग आपकी हार्ड लाइन में होनी चाहिए। और अभी टीम बिल्डर्स बोनस फंड पूल जो आपको है वो 8 लेग डायरेक्टर क्वालिफाई करवाने पर मिलेगा और ये आपकी 8 लेग आपकी हार्ड लाइन में होनी चाहिए, आपकी हार्ड लाइन में। अच्छा, तब तो सर जीवीडीडी बनने के लिए अलग वो 14 लेग अलग अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, जीबीडी बनने के लिए आपकी 14 डेप्थ में 14 लेग होनी चाहिए। तब सर और मैं मेरा अभी जो से गोल है 20 ना, लेग पे काम करती मेरा हूँ। गोल मेरा गोल आपको बताता हूँ लीडर्स, मेरा गोल है अगले 5 साल में 120 लाख क्वालिफाई करवाने का। क्योंकि एलपीपी जैसे हम 1 लाख पे क्वालिफाई करते हैं तो हमें सीनियर डायरेक्टर की पीजीपीवी का ही मिलता है। जैसे ही हम दूसरी लाख क्वालिफाई करवाते हैं तो 12,500 15,000 रुपए एलपीपी आता है। तीसरी लाख क्वालिफाई करवाते हैं तो हमें अगर 15,000 आया तो 2 लाख से 30,000 एलपीपी पॉइंट मिला, अपलाइन गारंटी मिला। मेरी अगर 120 लाख से अगर सिर्फ 15,000 भी आया, 18 लाख रुपए अपलाइन गारंटी आती है। ये मेरा अगले 5 साल का गोल है, सिर्फ अपलाइन गारंटी का। इनकम 2 करोड़ तो जानी जानी है, कोई डाउट नहीं है। तो जितनी ज्यादा लेग आपकी आप ओपन करके उनको क्वालिफाई तथास्तु करवाते हैं, सर, थैंक यू तथास्तु। थैंक यू थैंक यू, जितने ज्यादा लोगों को आप बिल्ड करते हैं, जितनी ज्यादा टीम आप बिल्ड करते हैं, उतना ही शानदार आपका अपलाइन गारंटी आएगी, उतना ही शानदार आपकी एलपीबी आएगी, उतना ही शानदार आपका डायरेक्टर बोनस, कार फंड, हाउस फंड, सारी चीजें आने वाली है। ओके
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जी थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। लीडर्स, अगर आप में से किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड राइज कर सकते हैं, और आई बिकम हैप्पी टू आंसर यू। जी रामकिशन जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर बिल्कुल। सर वो डायरेक्टर का रोल नंबर एक बार दोबारा रिपीट करिएगा ना। ओके, इस महीने, अगले महीने जो बंदा डायरेक्टर बनेगा, पहली बार डायरेक्टर बन रहा है, वो बंदा प्योर पीजीबीवी से डायरेक्टर बनेगा। उसके अंडर में अगर कोई बंदा डायरेक्टर क्वालिफाई तो हो रहा है, उसने 4001 पीवी कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगले महीने का उसका पीजीबीवी बना सिर्फ 20,000। अब उसका पीजीबीवी उसके अपलाइन के पीजीबीवी में नहीं जुड़ेगा, उसके रोलअप में नहीं जुड़ेगा। उसके अपलाइन को अगले महीने में 33,750 बीवी करना ही होगा, भले ही उसके अपलाइन के 20,000 पीजीबीवी हो, 25,000 हो, चाहे 30,000 हो, वो उसके रोलअप में नहीं जुड़ेंगे पहली बार। लेकिन एक महीना क्वालिफाई कर लिया तो अगले महीने उसको रोलअप से भी प्रमोशन मिल सकता है। बट दिस इज नॉट गुड थिंग। ये अच्छी चीज नहीं है कि रोलअप से प्रमोशन लेना। आप सब लोगों को अपने को प्योर पीजीबीवी पे ही फोकस करना चाहिए। ओके रामकिशन जी सर, पहली बार प्योर पीजीबीवी करना है, अगले महीने से उसके रोलअप बाद भी ही जुड़ उसका सकता रोल है। अप होगा। जी थैंक यू। जी जितेंद्र जी जी सर। जी, ओके सर, थैंक थैंक यू रामकिशन जी। हेलो हेलो। जी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर, रामकिशन जी का ही सवाल मेरा सवाल है, बट मैं थोड़ा सा तरीके से आपसे बोलना चाहूंगा। सपोज दैट नेक्स्ट मंथ, इस मंथ रहने दो, अगले महीने कोई बंदा 4,000 एक पीवी कर लेता है, और उसके नीचे वाला भी 4,000 ही कर रहा है, उसकी वजह से ऊपर वाले का भी 4,000 एक हो रहा है, जी, ठीक है? तो सर कौन सा क्वालिफाई माना जाएगा? अगर ऊपर वाले ने 29,700 बीवी किया हम्म, और नीचे वाले ने 33,750 बीवी किया, तो माना जाएगा, है ना? जी। जी। नीचे वाले ने ऊपर वाला, 4,001 पीवी कर लिया। एक एक हाँ। कंडीशन और बताता हूँ यहाँ पर। नीचे हम्म, वाले ने 4,001 पीवी किया, लेकिन हम्म, उसका टोटल जो पीजीबीवी हुआ वो हुआ सिर्फ 30,000। हाँ हाँ, नहीं वो मैं भले समझ ही गया, मैं समझ गया। उसका उसका सपोज अभी इस महीने के एंड में 3700 बीवी पीवी हुआ, 3700 हम्म, पीवी, और उसको चाहिए हम्म, 4,001 पीवी, मतलब सिर्फ हम्म, 300 पीवी कम है। और हम्म, 300 पीवी को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 8,000 समथिंग पीवी बीवी उसका होना है। हम्म, अगर वो हम्म, 8,100 बीवी कर लेगा तो वो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं होगा, वो नॉन क्वालिफाई डायरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसको ओके पहली बार 33,750 बीवी कंप्लीट करना है। ओके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे अगले महीने नीचे वाला 4,000 एक पीवी कर लेता है और ऊपर वाला 4,000 एक पीवी करता है, तो उसमें से डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 33,750 चाहिए नीचे वाले को, जी, और ऊपर वाला अगर सीनियर 4,001 डायरेक्टर करता बनेगा। है तो वो सीनियर ऊपर वाला डायरेक्टर सीनियर होगा, तो डायरेक्टर उसको बनेगा। उसको 29,750। जी ओके बिल्कुल। ओके। बट ऊपर वाला, सर नीचे वाला 20,000 ही बीवी करता है और ऊपर वाला 20,000 करता है, तो क्या माना जाएगा? दोनों नॉन दोनों क्वालिफाई। से दोनों दोनों सेम महीने में, दोनों सेम दोनों महीने नॉन में, क्वालिफाई। दोनों दोनों सेम नॉन महीने में दोनों क्वालिफाई नॉन डायरेक्ट। क्वालिफाई। ओके ओके, क्योंकि ये कंफ्यूज क्योंकि है कई लोगों के अभी भी, जो मैं सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार 33,750 सीनियर हम्म, डायरेक्टर करता है तो 29,750 प्योर पीजीबीबी होना जरूरी है। ओके ओके। मेरा नेक्स्ट सवाल और है। सर एक सवाल और कर सकता हूँ ना? जी हाँ। बिल्कुल मेरा बिल्कुल नेक्स्ट सर। सवाल है कि अगर कोई बंदा, सपोज दैट मैं हूँ, मैं एज ए प्रेसिडेंशियल हूँ, बट मेरा प्रेसिडेंशियल नहीं हो रहा, और मेरी टीम में एक बंदा क्राउन कर रहा है, एक प्रेसिडेंशियल कर रहा है और एक प्लेटिनियम कर रहा है, और सपोज दैट मेरा एससीडी हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस बंदे को क्या मिलेगा? एलपीबी कितना आप, मिलेगा उस बंदे को? आपकी टीम में एक प्लेटिनियम कर रहा है, एक प्रेसिडेंशियल कर रहा है, एक क्राउन कर रहा है, तो और मेरा एसईडी हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? अगले महीने एलपीबी में कहाँ ना तक है? हाँ, नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट मंथ। अच्छा ये आपका टाइटल, आपका अगर आपका जो हार्ट लाइन है, आपका जो डाउन लाइन है, अगर हाँ आपसे बड़े टाइटल पे जा रहा है
बट मेरा टाइटल प्रेसिडेंशियल है और क्वालिफाई में मेरा एससीडी है, और मेरे बिल्कुल नीचे बिल्कुल एक बिल्कुल प्लेटिनियम है और एक प्रेसिडेंशियल है और एक क्राउन है एज ए बिल्कुल। सपोज दैट। अब तो समझिएगा उस कंडीशन समझिएगा, में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि अगर आपका हार्डलाइन, आपकी टीम का बंदा आपके बराबर लेवल पे आ जाता है, आपके बराबर लेवल पे, तब तो क्वालिफाई में आपको, या फिर प्रेजेंट टाइटल में? अभी प्रेजेंट टाइटल में सपोज आपका प्लेटिनम और आपका बंदा हाँ भी आपके बराबर प्लेटिनम पे आ गया, बिल्कुल। तो क्या होगा, पहले एक डेप्थ का एलपीबी मिलता था, पर अब 3 हम्म डेप्थ का एलपीबी मिलेगा। यहाँ पर हम्म कंपनी हम्म ने अपने को एक विशेष बेनिफिट दे दिया। पर हम्म अगर हम्म आपके नीचे वाला बंदा आपके टाइटल को जंप करके आपसे ऊपर का टाइटल ले रहा है, हम्म, तो आपको एक ही डेप्थ का एलपीबी मिलेगा। ओके ओके ओके, ओके। इसका मतलब ये है कि आपका टाइटल कुछ भी हो, करंट मंथ में जो आप क्वालिफाई करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एलपीबी मिलेगी। राइट राइट, बिल्कुल। ओके। पेड एज टाइटल, एज पर पेड एज टाइटल। हाँ, करंट मंथ में जो आप क्वालिफाई कर रहे हो वो आपका वैलिड टाइटल माना जाएगा, जी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको बिल्कुल, एलपीबी आएगी। जी 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 जितेंद्र जी। तो ये ओके तो पहले भी ओके। यही था जितेंद्र जी। ये कई लोगों के कंफ्यूज था, तो इसके लिए सर मैंने आपसे क्लियर किया है। जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब तक हम सवाल पूछेंगे नहीं ना, तब तक हमारा क्लियर नहीं होगा। और मैं तो हम्म। मैं मेरे फायदे के लिए बोलता हूँ कि सवाल पूछिए, क्योंकि मैं जितने सवालों का जवाब दूंगा ना, सर उतना दूसरा मेरे सवाल कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर ये है, होते जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये है कि क्योंकि सवाल जी दूसरा सवाल ये है कि सपोज दैट अपन को जो सपोज दैट अपने को क्राउन वाला टाइटल मिलता है और अपन क्राउन क्वालिफाई कर लेते हैं सिंगल मंथ के अंदर, तो क्या उसको 2% वाला जो एडिशनल आजादी बोनस मिला है उसके लिए कोई टर्म कंडीशन है, या फिर वो चाहे कोई भी टाइटल क्वालिफाई करे मिलता रहेगा? आपका आपका जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर अगर क्वालिफाई हो रहा है ना, हम्म। तो आपको 2% के अटूट बंधन पूल में एंट्री आपको मिल जाएगी। उसके बाद में अगर नेक्स्ट मंथ में उसका क्राउन नहीं हो तो भी क्या मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब उसी महीने मिलेगा जिस महीने आप क्राउन करते हो, बिल्कुल अगर नहीं भाई करते हो तो उस साहब, महीने का नहीं मिलेगा? 21 लाख वाला पूल है सर, 21 लाख वाला पूल है, तो क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो कि जैसे क्योंकि अपने कार का है, कार फंड है, हाउस फंड है, वो 3 महीने उसके, क्वालिफाई करना होता है। हाँ, तो इसके लिए मैं जानना चाह रहा था क्या हर महीने करना पड़ेगा या फिर एक बार करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये इसको तो हर महीने ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। जब हम हर महीने करेंगे तभी अपने को ये पूल मिलेगा। ओके, जिस महीने करोगे उस महीने मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ये कंडीशन राइट है? राइट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। अभी तक तो और यही इसके लिए कंडीशन है। क्या, अभी तक क्या तो यही इसके लिए कंडीशन 3 है। अगर महीने का इसमें आगे कोई, अगर आगे इसमें कुछ फेरबदल आता है, अगर आगे इसमें कुछ आता है कि इसको भी एज इट इज 3 मंथ क्वालिफाई करने के लिए छोड़ा जाता है, तो मेरे को हम्म लग नहीं रहा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि हम्म ये आजादी देने के लिए बनाया है और हमारे घरों में मोर रोकड़ा पहुंचाने के लिए बनाया है, तो उन्होंने कंडीशन रखी है कि आपको क्वालिफाई तो करना ही है। ओके जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ में है अमिता जी, अमिता जी। जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अमिता जी। अमिता जी आवाज सुन रहे हैं? अमित जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, मनोज जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा सवाल यही था कि जैसे कि मैं मान लीजिए 16% पे डायरेक्टर लेवल हूँ, जी, तो मुझे क्या सर 16% लेवल को छोड़ के ही मतलब मेरे को क्वालिफाई करना पड़ेगा ना सर 33,000 अगले बिजनेस महीने पोजीशन में, अगले महीने में। नेक्स्ट मंथ में? जी, इस महीने तो आपका आपके अंडर में जो भी टाइटल है, उनका जितना भी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही जी आपका बोनस बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका पीजीबी भी बनेगा। इस महीने अगर आपके अंडर में कोई 16% पे है, तो उसका जितना जी, भी जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वो आपका पीजीबी भी होगा। पीजीबी को होगा। ओके, मतलब इसको जी नेक्स्ट मंथ से सर इसको मतलब जो डायरेक्टर लेवल होगा उनको छोड़ के मुझे बनाना पड़ेगा 33,750 राइट ना? राइट। अगले महीने आपको डायरेक्टर लेवल को छोड़ के, डायरेक्टर टाइटल जो हो रहा है उसको छोड़ के आपको, और बाकी का पीजीबी भी बनाना है। जी जी जी, ओके, धन्यवाद सर इसको बताने के लिए। और एक चीज सर, जी 2 नंबर सर, जैसे कि मैं मान लीजिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, मेरे देख में 2 आदमी मान लीजिए डायरेक्टर बन चुका हो लोग, हाँ जी
और जैसे कि वो लोग बनने के बाद में मान लीजिए मेरा मैंने साइड मेंटेन कर लिया कि 900 पीवी मैंने बना लिया, शायद 900 पीवी ऐसे कुछ कंडीशन है उसका, ईडी पे 900 पीवी बना। हाँ सर। ईडी पे जी जी, क्या बोलता है जो मान लीजिए अपने नीचे में 2 डायरेक्टर निकलने के बाद में क्या बोलते हैं सर ओके, उसको? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ईडी। जी जी जी, ईडी बनने के बाद में मान लीजिए कि मेरे नीचे वाले लेक क्वालिफाई नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्टर का वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा सर वहां से? और मैंने कर लिया, आपने कर लिया और आपका नीचे वाला अगर दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जी दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन में, जी सर, जी सर। तो वो दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में आपका टाइटल डायरेक्टर रहेगा। मेरा टाइटल डायरेक्टर रहेगा। जी, आपके अंडर में अगर एक बंदा डायरेक्टर बना तो आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे 29,700 बीवी करने पर। जी आपके अंडर में अगर दोनों डायरेक्टर क्वालिफाई हुए तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे। आपको जी उस कंडीशन में जो बीवी है उसका जो टाइटल है वो करना पड़ेगा। पर अगर दोनों ही डायरेक्टर आपके क्वालिफाई नहीं हुए तो आपका जी अगर बिजनेस वॉल्यूम 33,750 से ज्यादा जा रहा है तो आप जी डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे। डायरेक्टर होंगे। ठीक है सर, थैंक यू, यही पूछना था सर, धन्यवाद। जी थैंक यू थैंक यू। अमिता जी अपने जी आप को अनम्यूट कीजिए आप। अमिता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आई थिंक आप नेटवर्क में नहीं है। संजू गुप्ता जी, संजू गुप्ता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, गुड हाँ मॉर्निंग। सर। मॉर्निंग हाँ अमिता जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर, पहले मैं अनम्यूट कर नहीं पा रही थी अपने आप को। सर कुछ तो डाउट क्लियर हो गया है। जैसे रामकिशन जी सर ने क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में डाउट आ गया, पहले कोई डाउट नहीं था। सर जैसे कि आपने बताया कि एक उदाहरण देती हूँ एग्जाम्पल की तरह, जैसे मेरी टीम में मंजू जी महिला है, उनका 4,001 पीवी कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट मंथ से वो डायरेक्टर है। और उनकी ही नीचे हार्ट लाइन में पूनम कुमारी, उसका लगभग 13% से ऊपर हो चुका है। तो शायद नेक्स्ट मंथ या उससे अगले महीने वो भी डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेगी या वो डायरेक्टर हो जाएगी सर। तो डायरेक्टर बनने के बाद में सर जैसे मंजू जी महिला के नीचे पूनम भी क्वालिफाई ना कर पाए और मंजू जी महिला का 33,000 मतलब 29,000 साइड से हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या मंजू जी को पूनम के जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम उसके काउंट हो जाएंगे टोटल सर? अगर वो डायरेक्टर नहीं बनी तो उसका पीजीबी भी होगा वो मंजू जी का। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर पूनम मंजू पहले जी महीने डायरेक्टर बन जाती है सर, पहले महीने जैसे मैं बोल रही हूँ पहले महीने पूनम डायरेक्टर बन जाती है सर, उसके बाद नेक्स्ट के मंथ अगर वो क्वालिफाई ना कर पाए 33,700, तो फिर मंजू जी महिला को उसके मिलेंगे अगर मंजू जी महिला ने पहले मंथ में डायरेक्टर पॉइंट क्वालिफाई काउंट, करवा तो लिया, वो शायद डायरेक्टर ही रहेंगे। अगर मंजू जी महिला ने फर्स्ट मंथ हम्म में अपना डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया 33,750 बीवी करके हम्म फर्स्ट मंथ में, तब तो अगले मंथ हम्म में अगर पूनम जी क्वालिफाई नहीं हुई तो उनका रोल अप मंजू जी को जुड़ सकता है। पर अगर मंजू जी ने पहले महीने डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया हम्म और पहले महीने में पूनम जी ने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया हम्म और अगले महीने पूनम जी डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाई हम्म तो मंजू जी के कोड में पूनम का रोल अप नहीं जुड़ेगा। पहले मंथ जब भी करेंगे 33,750 बीवी कंप्लीट करना ही होगा। हम्म। एक बार पहली बार अगर इस महीने नहीं किया तो अगले महीने भी नहीं पहली किया बार तो उसके अगले महीने भी नहीं किया तो उसके अगले महीने 33,750 तो एक बार करना ही पड़ेगा। तब जाके अगले महीने से रोल अप जुड़ सकता है प्रमोशन में। ओके जी संजू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसा अभी एक साथी ने पूछा था क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर इस मंथ मैंने 3500 सर ग्रोस मेरा पीवी बीच में नेटवर्क, जी संजू जी बोलिए। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। कोई बात नहीं। अभी संजू जी हैं लाइन पे। संजू जी प्लीज। हाँ जी तो सर। सर मैं सर अगर कंप्लीट नहीं कर पाई, आगे कंटिन्यू चल रहा है सर, सॉरी अमिता जी मैंने ये बोला कि सर। पहले आपका, बताइए, अमिता जी बोले कि मैं आप ही को क्लियर कर देता हूँ। संजू जी 2 मिनट रुकिए। अगर
पहले महीने हाँ। पहले महीने इस महीने नहीं किया तो अगले महीने, हाँ। अगले महीने भी नहीं किया तो उसके अगले महीने, उसके अगले महीने भी किया तो उसके अगले महीने में 33,750 बीवी डायरेक्टर को करना ही पड़ेगा, तब जाके उसके अगले महीने से रोल अप जुड़ सकता है। पहली बार सर जैसे मेरा अब 33,750 क्वालिफाई बीवी हो करना रहा है, ही मेरा पड़ेगा। डायरेक्टर लेवल है सर। हाँ हाँ सर, मेरा अब तक क्वालिफाई चल रहा है, मेरा खुद का लेवल डायरेक्टर ही है सर। अभी तक मंजू जी मेला मेरे डायरेक्टर अब निकले, तो मेरा अब तक क्वालिफाई हो रहा है सर, मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हो रहा है। तो आपका नेक्स्ट मंथ क्वालिफाई हो मुझे रहा, भी आपसे करना तो पड़ेगा। रिलेटेड है ही नहीं ना। वो जो लोग अभी इस महीने में अगले महीने में डायरेक्टर बनेंगे, ये उनकी बात है। हाँ वो उनकी बात बिल्कुल है सर, कि जो अगले महीने में ठीक है डायरेक्टर सर, बनेंगे थैंक उनको यू सर। 33,750 बीवी करना ही होगा। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, जी थैंक संजू जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज मेरा इस मंथ ग्रोस पीवी 3,500 है, इस महीने ग्रोथ पीवी, ओके है ना। नेक्स्ट मंथ मैंने 1,500 ग्रोस, मेरे नीचे कोई डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। जी नेक्स्ट मंथ मैंने मेरा जो ग्रुप का पीवी होता है वो 1,500 होता है, तो मेरा डायरेक्टर तो हो जाएगा क्योंकि 4,000 चाहिए होते हैं, लेकिन अब वो क्वालिफाई कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सर ये क्वेश्चन मैंने सर अमित सर से पूछा था उस टाइम मीटिंग में ना, क्योंकि आपने भी एक साथी को यही जवाब दिया कि नहीं कहलाएगा, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पहले पूछा था अमित सर से, तो उन्होंने बोला था सर क्वालिफाई कहलाएगा। नहीं, वो क्वालिफाई, वो डायरेक्टर कहलाएगा बट नॉन क्वालिफाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहली बार उसको 33,750 बीवी करना ही होगा। ये हाँ तो सर टर्म्स वो है। हो गया ना, 1,500 हुआ ना सर उस मंथ में। 1500 मल्टीप्लाई अगर हम 27 करते हैं, अगर 1500 मल्टीप्लाई 27 करते हैं तो 13,500 बीवी होता है। हाँ तो 13,500 अगर होगा, 20,000 होगा, 30,000 भी होगा तो भी वो क्वालिफाई नहीं होगा। उसको 33,750 बीवी फर्स्ट मंथ क्वालिफाई करने के लिए करना ही होगा। सर पीवी में बताइए, सर पीवी में कितना होगा? 1250 पीवी। हाँ 1250 ना, तो मैं 1,500 बोल रही हूँ सर, 1,500 पीवी बोल रही हूँ 500 ही हुआ ना सर। 15 1500 बता रहे हैं। 1500। अच्छा 1500 बता रहे हैं ना आप, ओके ओके। हाँ अच्छा 15 अच्छा सर, आवाज क्लियर नहीं है क्या? कोई बात नहीं, बिल्कुल। अगर 1500 पीवी अगर उनके हो रहे हैं तो वो क्वालिफाई होगा। हाँ वही मैं पूछ रही थी कि ऐसा तो नहीं है ना कि 500 तो मेरे 4,000 करने में हो गए, तो ऐसा तो नहीं अब 1,000 नहीं, बचे तो नहीं, क्वालिफाई नहीं होंगी। संतोष जी आप सिर्फ 1500 पीवी बोल रहे पीवी हैं। 40,500 बीवी होगा। हाँ जी हाँ जी। 40,500 बीवी होगा तो वो क्वालिफाई होगा। हाँ हाँ मेरा क्वेश्चन यही था सर ना, वो आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी या तो ना। कोई बात नहीं नहीं, नहीं, आपने होता है बोले कहीं वही। आप 15 पीवी बोल रहे हैं। 15 नहीं 1,500 पीवी बोला। कोई बात नहीं, अभी 1500 अच्छा अच्छा, पीवी हो रहा है तो वो क्वालिफाई होगा मैडम। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। एनी मोर लीडर्स? नरेश पाल जी, रामकिशन जी हमारे साथी, और बाकी आई थिंक करीब करीब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और जितना ज्यादा हम इसको समझेंगे उतना ही ज्यादा हम समझते जाएंगे। और आज हमारे साथ में हमारे नए साथी ये भी सर कुछ आए हैं। 99 जी बिल्कुल 99% आ गया। 1% के लिए हम रेगुलर मीटिंग करते रहेंगे क्योंकि 1 तारीख से शुरू होने वाला है। अभी 31 तारीख तक तो हमारा जो प्लान एजीटीज है वही चलने वाला है। बिल्कुल सर, 100% तो हम भगवान हो जाएंगे। 1 पॉइंट तो गुंजाइश रखनी चाहिए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ में जितने भी नए साथी हैं, आज हमारे साथ में विकास जी सैनी नए हमारे साथी हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। और मैं बिल्कुल सैल्यूट करना चाहूंगा कि फर्स्ट बार उन्होंने आज ज्वाइन किया और आज ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू विकास जी, थैंक यू वेरी मच। मंजू जी कसवा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। विकास जी सैनी। जी सर। मंजू जी कसवा, मंजू जी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका नेटवर्क सही है? नरेश पाल जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। मंजू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
जी मंजू जी, मंजू जी नेटवर्क क्लियर है? नरेश पाल जी कोई बात नहीं, आप बताइए नरेश पाल जी। हाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल, शानदार प्रोग्राम है और इज देयर बहुत क्लियर? बड़ा रिजल्ट आने वाला है। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन, क्वेरी? कोई क्वेश्चन सर? धीरे धीरे उतारेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, अभी तो कोई क्वेरी नहीं है, और जी फिर जी भी जी, कोई सवाल रहेगा तो बातचीत कर लेंगे। ओके सर, ओके सर। हाँ जी सर, थैंक यू। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो हम फिर से मीटिंग कर सकते हैं। और एक बात और बोलूंगा कि आप अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी टीमों की मीटिंग कीजिए और उन सब लोगों को अपने इस नए जो प्लान 1 तारीख से अपना शुरू हो रहे हैं उसके बारे में आप बताना शुरू कीजिए। क्योंकि एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि इस महीने में जो जो 16% पे हैं या जो जो 19% पे हैं, वो डायरेक्टर बन के अगर फर्स्ट डे से अगर वो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि 33,750 पीवी करना है, तो वो फर्स्ट डे से अगर इस बिजनेस को करने में लगेंगे ना, तो अगले महीने बहुत शानदार अचीवमेंट कर सकते हैं। इस महीने भी अगर किसी ने अपने टाइटल को अचीव कर लिया, तो वो अगर 16% पे 19% पे है, तो वो डायरेक्टर के लिए पीजीबीवी का काम करेगा, पीजीबीवी होगा वो। अमिता बोल रही हूँ हाँ जी अमिता जी। सर। सर मैं ये बोल रही हूँ, जो हमारा अभी जो पहले हमारा इनकम प्लान था वो 62% इनकम प्लान था, तो शायद अभी भी हमारा ये इनकम प्लान 62% ही है। बढ़ा ही है, कुछ कम नहीं हुआ। हाँ नहीं वैसे, लेकिन हम फील्ड में बताएं तो 62% है सर हमारा, अभी पहले से बिल्कुल कैलकुलेट बिल्कुल करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप समझिएगा कि 4% का एक्स्ट्रा पूल कंपनी ने डाला है, 2% का एक्स्ट्रा पूल कंपनी ने डाला हाँ है। अभी इनमें जो इनकम जाने वाली है ना, वो बहुत बड़ी इनकम आने वाली है, इनसे वो बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। अगर मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं या आप जीबीडी हैं, जीबीडी हो, आपने अगर अपना 3,000 बीवी किया, तो आपको कितना परसेंट मिलना था? 22%। तो 16% और 22% में डिफरेंस कितना था? छोटा सा। यस अब सर। 3,000 का 6% अगर कैलकुलेट करें, तो 3,000 का 6% होता है कितना? 3,000 का सर 6% 1800 1800 180 180 180। 180। यस सर। ठीक है, लेकिन हाँ वहां अगर वो 2% की बात करूं, डायरेक्टर की अगर 4% की बात करूं, तो वो इतना बड़ा इनकम होने वाली है, इतनी शानदार इनकम होने वाली है। मैंने बताया था कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर आरबीडी एंड जीबीडी को एक महीने का 21 लाख रुपए तक मैक्सिमम मिल सकता है अटूट बंधन पूल में। बहुत बड़ी यस सर। इनकम है। और अभी तो मैं ये बताऊं सर इतना जो शानदार जो दिया है, समीर जी ने जो खजाने खोल जनवरी दिए और हैं। फरवरी में, सर जो जनवरी और फरवरी में हमारा बोनंजा जो निकाला था, सेम टू सेम वही प्लान है हमारे लिए, हर महीने के लिए निकाल दिया कंपनी ने। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। गणेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट, शायद गणेश जी। ओके, और नरेश पाल जी आप होस्ट बनाइए मुझे, को होस्ट बना दीजिए मुझे, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थैंक यू थैंक यू। एंड गणेश जी सोनी आपने हैंड राइज किया है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज गणेश जी। हेलो। जी गणेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर सर जी। सर जी फर्स्ट टाइम है मेरा, ओके, आपसे आज कॉल भी हुई थी मेरी, शायद मैं बात नहीं कर पाया, उससे मैं सॉरी बोलता हूँ सर आपको। पहला कोई तो बात नहीं कोई बात नहीं, आपका पहला नहीं, आप दूसरा दिन है। आज हमारे कल सेलिब्रेशन में शामिल थे हमारे साथ में, आज यस आपका सर, दूसरा दिन है। और वो बहुत दीपा जी। अच्छी मीटिंग आपने अटेंड किया, जिससे काफी सारी चीजें आपको भी क्लियर होगी। और रेगुलरली यस जब आप मीटिंग में आते जाएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। लीडर्स यस बताना चाहूंगा कि गणेश जी हमारे बीकानेर से हैं, और अभी आज ही इन्होंने भी ज्वाइनिंग ली है। तो हमारे दो साथी हैं आज की ज्वाइनिंग के, गणेश जी और विकास जी। आप दोनों का मैं चाहूंगा कि सभी लोग तालियों से हम स्वागत करें इन थैंक यू हमारे सर, दोनों नए थैंक यू, पार्टिसिपेंट्स का। थैंक थैंक यू यू सर। गणेश जी। सर जी मुझे एक बात पूछनी है आपसे। तो हाँ मैं जी सभी
सभी भाइयों बहनों से विनती करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम है मेरा, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी तो मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। जी आप जी जैसे बिल्कुल। भाइयों का साथ मिलेगा तो सबसे पहले मैं दीपा मैडम का करता हूँ अभिनंदन। तो उन्होंने मेरे को इस मोदी केयर में आने के लिए आप वो किया इनवाइट, तो उनका भी मैं सबसे शुक्रिया गुजार हूँ सर जी। थैंक यू। थैंक यू सर जी। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और कुछ पूछना चाह रहे थे आप? बस सर, बस जैसे जैसे मेरे आएगा समय में तो मैं सर आपसे जरूर बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं कि आगे आने वाला हमेशा विजेता बनता है, और आज आपने पहली बार स्टार्ट किया है, पहली बार आपने मुलाकात की है और पहली बार आप आगे आए हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत शानदार विनर बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक एंड यू सर। हमारे साथ में अभी हैंड राइज किया हुआ है। ओके, अभी एक और मंजू देवी जी, आपने हैंड राइज किया था, आपका कोई क्वेश्चन है मंजू जी? मंजू जी आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, गलती से मत कीजिए, कभी कभी जानबूझ के भी कीजिए कि यस मेरे को ठंडा करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू लीडर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच आप सभी का कि सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, साथ रहते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। और आज आपको बता दूं कि समीर जी मोदी ने जो अनाउंसमेंट किए हैं वो ग्रेट गजब अनाउंसमेंट है। आपको बहुत कम रेट के प्रोडक्ट, मार्केट की रेट के प्रोडक्ट अभी बहुत जल्द मिलने वाले हैं, जो कि आपके बिजनेस में कई गुना ग्रोथ करने वाले हैं। तो थैंक यू समीर सर, थैंक यू लीडरशिप, थैंक यू अपलाइन, थैंक यू ग्रेट मेंटर्स एंड थैंक यू मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुभ रात्रि मनोज जी, थैंक यू एंड लीडर्स, शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।